तो अभी तक हमने देखा था कि जैसे ही मंगल को पता चलता है कि आरव जिंदा है, वो जयराज को बता देती है फ़ोन करके। लेकिन जयराज बोलते हैं कि अभी आप वहाँ से निकल जाइए, ये सही समय नहीं है कि हम आरव की सच्चाई सबके सामने ला सकें, क्योंकि आदित्य भी फील्ड पर से निकल चुका है, वो रूम की तरफ ही जा रहा है। लेकिन मंगल को मौका नहीं मिल पाता है कि वो रूम के बाहर जा सके। आदित्य जैसे ही रूम को देखता है कहता है कि सौम्या इतनी लापरवाह हो गई है कि रूम को लॉक भी नहीं लगाया। वो रूम के अंदर जाता है, लेकिन रूम के अंदर काफ़ी अंधेरा रहता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो टॉर्च जलाकर पूरे रूम में देखता है, लेकिन मंगल उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। जैसे वो अलमारी के पास पहुंचता है, वो अलमारी खोलता है, वैसे आरव की बॉडी आदित्य के ऊपर जाकर गिरती है। आदित्य एकदम हैरान हो जाता है आरव की बॉडी देखकर। वो सौम्या को ज़ोर से आवाज़ देता है, जिससे सौम्या बाहर आती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मंगल रूम के बाहर निकल जाती है। तो आदित्य सौम्या पे चिल्लाता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे बताई नहीं, तुम इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही हो, तुम्हारी इस प्लानिंग की वजह से मेरी बेटी जेल में है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आरव की बॉडी अभी लेकर जाता हूँ और पुलिस को सौंप देता हूँ, जिससे मेरी बेटी बच जाएगी। सौम्या कहती है कि मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हें इन सब के बारे में नहीं बताया। तुम चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारी बेटी ईशाना जेल से बाहर होगी और विदेश में एकदम सुकून की सांस ले रही होगी। तभी आदित्य कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं इन सब चीज़ों को खुद हैंडल करूँगा। ये सारी बातें होती है और आदित्य रूम के बाहर निकल जाता है। वो जाता है जहाँ पे मंगल क्रिकेट खेल रही होती है। अब मंगल और आदित्य के बीच क्रिकेट होता है। मंगल बैटिंग करती है और आदित्य बॉलिंग करता है। एक बार जब आदित्य बॉल मारता है, तब मंगल के फेस पे जाकर वो बॉल लग जाती है, जिससे मंगल की आधी मूंछ निकल जाती है। लेकिन आदित्य इस बात पर ध्यान नहीं देता है। जब दूसरी बार बॉल लगती है, तब मंगल गिर जाते हैं, जिससे उसकी मूंछ निकल जाती है। मूंछ निकलने के बाद आदित्य मंगल को पहचान लेता है और मंगल को ज़बरदस्ती गुस्सा होकर एक तरफ लेकर जाता है और काफ़ी सवाल पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्रिकेट खेल रही हो। तभी मंगल कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूँ। तो आदित्य कहता है कि तुम क्रिकेट खेलकर अपनी बेटी को बचाने आई हो। तो मंगल कहती है कि आदित्य जी, आप इतने भोले मत बनिए, क्या आपको कुछ पता नहीं है। तो आदित्य कहता है कि क्या पता नहीं है। तो मंगल कहती है कि आपको पता नहीं है कि आरव जिंदा है और आप लोगों ने उसे छुपा कर रखा है। तो आदित्य एकदम हैरान हो जाता है कि मंगल को इस बारे में कैसे पता चला कि आरव जिंदा है। मंगल सारी सच्चाई उसे बताती है और कहती है कि आपकी वजह से आज मेरी बेटी ईशाना जेल में है। आपने ही ये शादी कराई थी ना, आपने ही इस शादी के लिए हामी भरी थी ना। तो फिर आदित्य कहता है कि भूलो मत, वो मेरी भी बेटी है, मुझे भी उतनी फिक्र है जितनी कि तुम्हें फिक्र है। तो आदित्य कहता है कि तुम इस चीज़ के मुझसे मदद मांगने आ सकती थी ना। तो मंगल कहते हैं कि किस चीज़ की मदद मैं आपसे मांगूँ, जिसने आज तक मुझे सिर्फ एक घरेलू औरत माना है, एक गवार औरत माना है। मैं आपके पास आती तो आप यही बोलते मुझे कि मैं एक अनपढ़ गवार हूँ, मुझे क्या पता कि क्या चीज़ कब करना चाहिए, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। तभी जयराज वहाँ पर आ जाता है और आदित्य हैरान हो जाता है। कहता है कि जयराज, आप वहीं होते हैं जहाँ पे मंगल होती है, क्या रिश्ता है आपकी मेरी बीवी के साथ। और सभी लोगों में काफ़ी बहस होती है। लेकिन फिर जयराज कहता है कि अभी आरव मेरे पास है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर मंगल कहती है कि चलिए आरव के पास चलते हैं, कहीं उसके पहले कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तीनों आरव के पास भागते हैं, लेकिन उन तीनों के पहुंचने के पहले ही आरव वहां से गायब हो जाता है। अब देखना ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आरव खुद से वहां से चला जाता है या फिर उसे कोई लेकर जाता है। अब देखेंगे अगले एपिसोड में।